नमस्कार। आज हमारे सामने ये जो लेख है, कपिल शर्मा संघर्ष से वैश्विक हास्य तक, ये उनके पूरे सफर को दिखाता है, अमृतसर से सीधे नेटफ्लिक्स की ग्लोबल स्टेज तक। ये सिर्फ एक कॉमेडियन की कहानी नहीं है, इसमें काफी कुछ है। तो चलिए इस लेख के आधार पर उनके जीवन, उनके करियर के जो खास पड़ाव रहे हैं, उनको थोड़ा गहराई से देखते हैं। बिल्कुल। लेख में शुरुआत होती है अमृतसर से। साधारण परिवार, पिता पुलिस हेड कांस्टेबल थे, 2004 में उनका निधन हुआ, मां गृहिणी। हाँ, और ये लेख इस बात पर भी जोर देता है कि सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि एक जबरदस्त किस्म का जज्बा भी था उनमें। अच्छा। हाँ, और एक मजे की बात जो लेख बताता है कि वो तो असल में सिंगर बनना चाहते थे। कॉमेडी में आना तो जैसे किस्मत ही ले आई। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। लेख में उनके शुरुआती स्ट्रगल का भी जिक्र है, जैसे थिएटर में काम करना, पीसीओ बूथ पर नौकरी। खासकर जब पिता नहीं रहे तो परिवार की जिम्मेदारी आई, तो वो संकल्प और मजबूत हुआ, ऐसा लेख कहता है। और फिर मेरे ख्याल से 2007 द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का तीसरा सीजन। हाँ। लेख ये भी कहता है कि पहले तो वो रिजेक्ट हो गए थे। बिल्कुल, वाइल्ड कार्ड एंट्री से वापस आए और फिर शो जीता। यहीं से वो पूरे देश में पहचाने जाने लगे। तो इस लेख के हिसाब से वो क्या चीज थी जो लोगों को इतनी पसंद आई? उनका स्टाइल? लेख यही कहता है कि उनका आम आदमी वाला कनेक्शन, रोजमर्रा की बातें, मिमिक्री और कहानी सुनाने का वो तरीका बहुत रिलेटेबल था। और लाफ्टर चैलेंज के बाद लेख बताता है कि कॉमेडी सर्कस के भी कई सीजन जीते उन्होंने, तो वो पहचान और पक्की होती गई। उनका वो देसी अंदाज ही उनकी यूएसपी बन गया, जैसा लेख में बताया गया है। फिर 2013 में कलर्स टीवी पर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, वो तो एक अलग ही लेवल पे चला गया था शो। अरे हाँ, वो तो लेख इसे सिर्फ हिट शो नहीं, एक तरह का कल्चरल फिनोमेनन बताता है। सही बात है। गुत्थी, दादी, पलक, ये किरदार तो घर घर में घुस गए थे। बिल्कुल। लेख इशारा करता है कि इस शो ने जैसे प्राइम टाइम फैमिली एंटरटेनमेंट का नक्शा ही बदल दिया, कॉमेडी को सबके ड्राइंग रूम तक ले आया। और फिर 2016 में सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो, हाँ, जो लेख के मुताबिक शायद और भी ज्यादा सफल हुआ। और इसी कामयाबी की वजह से, जैसा लेख में लिखा है, वो इंडिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले टीवी होस्ट बने। फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में भी आ गए। लेख उनकी फिल्मों का भी जिक्र करता है। वैसे 2015 में किस किस को प्यार करूं आई थी। हाँ, वो सफल भी रही थी। पर लगता है लेख उनके टीवी शो को ही उनकी मेन पहचान मानता है। वहां तो वो एकदम किंग थे। बिल्कुल। और लेख उनके सफर के उतार चढ़ाव को भी नहीं छुपाता। 2017 के आसपास वो जो सुनील ग्रोवर के साथ वाली बात हुई थी, हाँ, वो काफी खबरों में थी। हाँ, वो कथित अनबन, फिर हेल्थ इश्यूज, कुछ और कंट्रोवर्सीज का भी जिक्र है। लेकिन जो बात लेख हाईलाइट करता है वो है 2018 में उनकी वापसी। अच्छा। इसे उनके रेजिलियंस, मुश्किलों से लड़कर उबरने की ताकत के सबूत की तरह पेश किया गया है कि कैसे वो गिरे पर फिर उठे और दर्शकों को हंसाना जारी रखा। और अब देखो 2024 में नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो, अब तो ग्लोबल ऑडियंस है सामने। सही। उनका वो बयान भी है लेख में कि दुनिया को हंसाना मेरा सपना रहा है और अब नेटफ्लिक्स के साथ हंसी की कोई सरहद नहीं है। लेख इसे उनके करियर का एक नया बड़ा चैप्टर मानता है। और इतनी शोहरत के बाद भी लेख कहता है कि वो अपनी जड़ों से, अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। हाँ, 2018 में गिनी चतरथ से शादी, फिर बेटी अनायरा, बेटा त्रिशान। लेख इन्हें उनकी जिंदगी में ठहराव लाने वाले, उन्हें जमीन से जोड़े रखने वाले फैक्टर्स मानता है। उनका वो फैमिली मैन वाला पहलू भी दिखता है। बिल्कुल, उनके जो पारिवारिक मूल्य हैं वो झलकते हैं, ऐसा लेख का मानना है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी कहानी लेख हमारे सामने रखता है, ये सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें स्ट्रगल है, वापसी है और अब एक ग्लोबल एक्सपेंशन की बात है। लेख उन्हें सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं बल्कि एक तरह से दृढ़ता का प्रतीक मानता है। हाँ, जिसने हंसी के धागे से पूरे देश को या कहें बड़े वर्ग को जोड़ा है। उनकी खासियत क्या है फिर लेख के हिसाब से? लेख के मुताबिक उनकी सबसे बड़ी ताकत है आम लोगों से कनेक्ट करना। भारतीय मिडिल क्लास की जो बातें हैं, जो संस्कृति है, उसे ह्यूमर के साथ पेश करना, यही चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है, घर घर पहुंचाती है। ये सिर्फ कॉमेडी में ही है, एक तरह का कनेक्शन है जो वो बना लेते हैं। तो ये सब देखते हुए एक सवाल दिमाग में आता है, शायद लेख सीधे तौर पे नहीं पूछता, पर सोचने वाली बात है। क्या? कि क्या ग्लोबल स्टेज पे जाने से ह्यूमर को बदलना पड़ता है,
या कपिल शर्मा की कहानी ये दिखाती है कि हंसी या वो कनेक्शन बनाने का तरीका ये वाकई यूनिवर्सल है, सरहदों के पार भी काम करता है।